वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तेलंगाना में 2 बड़े ऑनलाइन फ्रॉड केसेस हुए हैं, जहां लोगों ने नए डिजिटल स्कैम्स में फंसकर अपने करोड़ों रुपए गंवा दिए हैं। हाँ, करोड़ों रुपए। और इस विश्लेषण का जो मकसद है ना, वो सिर्फ इन घटनाओं की न्यूज़ पढ़ना नहीं है। हमारा टारगेट ये समझना है कि ये नए ज़माने के स्कैम्स आखिर बैकग्राउंड में काम कैसे करते हैं। सही बात है। मतलब ऐसे क्या साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं या एआई टूल्स हैं जो एक आम इंसान के दिमाग को हैक कर लेते हैं और लोग इतनी आसानी से इस डिजिटल जाल में फंस जाते हैं। देखो, जब मैं खम्मम वाले उस 50 साल के बिजनेसमैन का केस देख रहा था, तो मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल एक चूहेदानी की तरह है। चूहेदानी, हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, मतलब जैसे चूहेदानी में पहले एक फ्री चीज का टुकड़ा लगाया जाता है और उसी फ्री लंच के चक्कर में चूहा अंदर आ जाता है। यहाँ भी स्कैमर्स ने व्हाट्सएप पर जेसिका मीनाक्षी नाम से मैसेज भेजा। एक नकली नाम से। बिल्कुल, और एक नकली क्रिप्टो वेबसाइट पर इन्वेस्ट करके भारी मुनाफा कमाने का लालच दिया उन्हें। और यहाँ पर स्कैमर्स एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट को बेट की तरह यूज करते हैं। उन्होंने विश्वास जीतने के लिए शुरू में उस बिजनेसमैन को लगभग 4,880 रुपए का प्रॉफिट विड्रॉ करने दिया। अच्छा, मतलब पहले थोड़ा पैसा निकालने दिया उन्हें। हाँ, और ये छोटी सी रकम दिमाग के लॉजिकल डिफेंस को तोड़ देती है। दिमाग कहता है कि पैसा बैंक अकाउंट में आ गया, मतलब सिस्टम जेन्युइनली काम कर रहा है। राइट, एकदम सही। बस इस एक छोटे से प्रूफ ने उनका पूरा विश्वास जीत लिया और उन्होंने अलग अलग अकाउंट से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा उस फेक पोर्टल पर लगा दिए। बाप रे, 1 करोड़ से ज्यादा! और यहाँ पर आकर मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि न्यूज कहती है कि उन्हें 2 करोड़ 5 लाख का नुकसान हुआ। हाँ, ये फिगर थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। वही ना, मतलब वेट, अगर उन्होंने लगभग 1 करोड़ लगाए थे तो लॉस डबल कैसे हो गया? ओह, अच्छा, मतलब स्कैमर्स ने उन्हीं का पैसा उन्हें वापस देने के लिए टैक्स और फीस के नाम पर नए पैसे मांग लिए। सही पकड़ा आपने। ये स्कैम का सबसे खतरनाक फेज होता है। जब बिजनेसमैन अपना पूरा पैसा निकालना चाहता है तो स्कैमर्स ने नए नए रोड ब्लॉक्स खड़े कर दिए। कैसे रोड ब्लॉक्स? जैसे पहले इनकम टैक्स के नाम पर लाखों रुपए मांगे, फिर करेंसी एक्सचेंज फी और आखिर में सिक्योरिटी डिपॉजिट भी मांग लिया। इसे साइकोलॉजी में संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। संक कॉस्ट फैलेसी? इंसान को और गहरे खड्डे में गिरा देती है। लेकिन चलो, ये तो एक आम लालच और ट्रस्ट का मामला हो गया। बिल्कुल। हैरानी तो तब होती है जब एजुकेटेड और अनुभवी लोग इसमें फंसते हैं। हैदराबाद में एक 57 साल के पढ़े लिखे डेप्यूटी जनरल मैनेजर भी शिकार बन गए। हाँ, मैंने भी देखा वो केस। तो आखिर जब स्कैमर्स लालच छोड़कर अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं, तो इतने अनुभवी लोग धोखा कैसे खा जाते हैं? क्योंकि इस बार लालच से ज्यादा अथॉरिटी बायस पर खेला गया था। देखो, बचपन से हमारी कंडीशनिंग होती है कि बड़े लीडर्स या सरकार की बात पर सवाल नहीं उठाना है। सही बात है। नकली वीडियो चलाया। अब आप सोचो, जब एक डीजीएम लेवल का व्यक्ति फाइनेंस मिनिस्टर को कोई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म प्रमोट करते हुए देखता है, तो उसका क्रिटिकल थिंकिंग वाला हिस्सा तुरंत बाईपास हो जाता है। लेकिन वो वीडियो तो नकली था ना, जिसे आजकल हम डीप फेक कहते हैं। मैंने पढ़ा है कि एआई अब इतना एडवांस्ड हो गया है कि वो किसी की भी आवाज को क्लोन कर सकता है। एकदम सही कहा आपने। और पब्लिक स्पीचेस को एनालाइज करके फेशियल एक्सप्रेशंस और होठों की मूवमेंट को इतनी बारीकियों से मैप करता है कि फर्क करना नामुमकिन हो जाता है। एग्जैक्टली, यही हुआ था। डीप फेक टेक्नोलॉजी ने उस झूठ को विजुअली परफेक्ट बना दिया था। उस डीजीएम को लगा कि सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी है। ओह वाओ, तो उन्होंने बस उस वीडियो पर भरोसा कर लिया। हाँ, उन्होंने इस बड़े नेता की अथॉरिटी को सच मानकर नकली स्टॉक पोर्टल्स पर 33.5 लाख रुपए लगा दिए। अथॉरिटी बायस और एआई का यह कॉम्बिनेशन आज के वक्त का सबसे डेडली स्कैम मैकेनिज्म है। बाप रे, 33.5 लाख! इस पूरी चर्चा के बाद मुझे लगता है इस मैकेनिज्म के एक सबसे जरूरी पहलू को सरल शब्दों में क्लियर करते हैं। क्वेश्चन: स्कैमर्स शुरू में थोड़े पैसे निकालने विड्रॉ क्यों देते हैं? आंसर: ताकि वो लोगों का पूरा विश्वास जीत सकें। जब लोगों को शुरुआती प्रॉफिट मिलता है तो उन्हें लगता है कि प्लेटफॉर्म बिल्कुल असली है। उसी झूठे विश्वास में वो अपनी सारी जमा पूंजी वहां लगा देते हैं। ये स्कैम सिखाते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं वैसा ही हो। तो आखिर में दर्शकों के सोचने के लिए एक गहरा सवाल:
अगर सोशल मीडिया पर दिखने वाले देश के बड़े नेताओं के वीडियोस भी नकली हो सकते हैं, तो इंटरनेट पर इन्वेस्ट करते समय हम आखिर किस चीज पर भरोसा करें? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है सबके ये। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।